वैसे दोस्तों आप सभी जानते ही हैं रावण का सबसे प्रिय और बड़ा पुत्र मेघराज था। लेकिन दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में रावण के एक ऐसे पुत्र के बारे में बताने वाले हैं जो स्वयं देवताओं के राजा इंद्र, मेघनाथ और खुद रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी के गर्भ से जन्म में अति शक्तिशाली और मायासी राक्षस अतिकाय की, जो तीनों लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी था। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि रावण के पुत्र अतिकाय के पास इतनी शक्तियां कहां से आई और अतिकाय इतना शक्तिशाली होते हुए भी लक्ष्मण के हाथों क्यों और कैसे मारा गया। जानेंगे इन सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से। बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वैसे तो जब भी रामायण की बात होती है और उसमें रावण के पुत्रों का जिक्र होता है तो सबसे पहले मेघनाथ का नाम आता है। लेकिन दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अतिकाय रामायण काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। ग्रंथों में दिए गए वर्णन के अनुसार अतिकाय पूर्व जन्म में कैटभ नाम का महादैत्य हुआ करता था, जिसने भगवान विष्णु के बैकुंठ पर जाकर उन्हें चुनौती दी थी। तो वहीं अपनी दूसरे जन्म में भी अतिकाय परम शक्तिशाली था। एक बार उसने तो कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव पर प्रहार किया तो अतिकाय बच निकला। इस बात से भगवान शिव काफी प्रसन्न हुए और खुद अतिकाय को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था, जिसके बाद अतिकाय और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। बताया जाता है कि अतिकाय घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय कवच प्राप्त किया था। ये एक ऐसा कवच था जिसके ऊपर किसी भी दिव्यास्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। यानी हम इसे आसान शब्दों में कहें तो अतिकाय के ऊपर होने वाले किसी भी शस्त्र के प्रहार को ये कवच काट देता था। इतनी सारी शक्तियां मिल जाने के बाद किसी के लिए भी अतिकाय का वध कर पाना काफी मुश्किल था। यही वजह है कि जब लक्ष्मण के हाथों अतिकाय मारा गया, रावण इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रावण जानता था कि अतिकाय स्वयं मुझसे और मेघनाथ से भी ज्यादा शक्तिशाली था। फिर आखिर अतिकाय का वध कैसे हो गया? तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि जब रामायण के युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया तो रावण काफी क्रोधित हुआ और उसने फैसला किया कि वो अपने परम शक्तिशाली पुत्र अतिकाय को युद्ध के लिए रणभूमि भेजेगा। जिसके बाद अतिकाय अगले दिन युद्ध भूमि में पहुंचकर प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को युद्ध के लिए चुनौती देता है, क्योंकि अतिकाय चाहता था कि जिस तरह मेरे पिता रावण अपने भाई कुंभकर्ण की हत्या पर दुखी हैं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण की हत्या पर राम को रोते बुलकते हुए देखे। ऐसे में लक्ष्मण ने भी अतिकाय के इस युद्ध चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच भयानक युद्ध होने लगा, जिसमें अतिकाय एक से बढ़कर एक शस्त्र से लक्ष्मण के ऊपर प्रहार करने लगा। तो वहीं जब लक्ष्मण अतिकाय के ऊपर बाणों से प्रहार करते तो अतिकाय उस शस्त्र को बहुत ही आसानी से काट देता था। युद्ध के दौरान अतिकाय अपनी माया शक्ति से रथ को आसमान में लेकर चला जाता था और आसमान से ही लक्ष्मण के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगा। और कभी कभी तो युद्ध के दौरान अदृश्य होकर बीच बीच में लक्ष्मण के ऊपर बाण चलाने लगता था। अतिकाय परम शक्तिशाली था। वो काफी देर तक ऐसे ही लक्ष्मण से युद्ध करता रहा, लेकिन लक्ष्मण अतिकाय का वध कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब हनुमान जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश में लेकर चलता हूँ। पहली बार तो लक्ष्मण हनुमान जी की बातों को नहीं माने, लेकिन बार बार हनुमान जी के निवेदन करने पर लक्ष्मण मान गए और उनके कंधे पर बैठकर आकाश में चल दिए। आकाश में भी लक्ष्मण और अतिकाय के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन इसका कुछ परिणाम नहीं निकला और लक्ष्मण के लिए अतिकाय को मार पाना काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बीच इन दोनों के चल रहे इस युद्ध को देवताओं के राजा इंद्र और वायु देवता आकाश से ही देख रहे थे। ऐसे में इंद्र देवता ने वायु देवता को लक्ष्मण के पास जाने का आदेश दिया ताकि वायु देवता अतिकाय की मृत्यु का रहस्य लक्ष्मण को बता सके। जब इंद्र देव से आज्ञा लेकर वायु देवता लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं तो बताते हैं कि अतिकाय को ब्रह्मा द्वारा सुरक्षा कवच प्राप्त है। यही वजह है कि आप जो भी अस्त्र अतिकाय के ऊपर चला रहे हैं उनमें से कोई भी अस्त्र यानी कि शक्ति बाण ब्रह्मा द्वारा प्राप्त उस कवच को भेद नहीं पा रही है। इसलिए अतिकाय का वध करने के लिए आपको ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना होगा,
तभी इस असुर का वध हो पाएगा। इस रहस्य को जानने के लिए लक्ष्मण ब्रह्मास्त्र का आह्वान करते हैं और उसे अतिकाय के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे में दोस्तों ब्रह्मास्त्र लगते ही अतिकाय का रक्षा कवच भंग हो जाता है और रथ के साथ ही अतिकाय भूमि पर जा गिरता है और इसी के साथ रावण के परम शक्तिशाली पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।